बहुत ही मजेदार बनी है जी, मजा आ गया। हाथ पे चलने लग गया। मैंने आराम कर लिया। अब मैं काम करने वाली हूँ कि ज्योति मैं तेरी सब्जी बना देता हूँ आरव के स्कूल के लिए, तू आटा गूंद दे। दोनों ने मिलके सब्जी बनाई, आटा गूंदा, बच्चे को उठाया, स्कूल भेजा। ये देखो बीच में गौरव के फोन आ गए। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? आज बेटे संडे है लेकिन घर पे पढ़ाई बंद नहीं होती है। तो दोस्तों क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। और दोस्तों मम्मी ने ना सुबह सुबह ही आरव को वहाँ बिठा दिया है अपने रूम में कि पढ़ाई कर ले भाई, आज संडे है चाहे कुछ है। बिल्कुल बेटे सियाना हो जा थोड़ा सा। बदतमीज नहीं है, शांत हो गया तू। और दोस्तों आज सुबह से ना मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं डॉक्टर के पास गया था आंखों की मेडिसिन लेने के लिए, तो अभी हम आए घर पे और आते हमारा खाना जो है रेडी हो चुका है। खाने में आज बने हैं जी परांठे, नाश्ते परांठे ने मम्मी गोभी पई सी, मेथी पा के, धनिया पा के, हरी मिर्चा काट के बनाया। अरे वाह। 2 मिनट सुधर जानी है। नहीं मैं तैयारी करती सी मम्मी, तैयारी करके बैठी थी। चलो डांट पड़ी है इसको। नहीं अच्छा मेरे को तो अंजलि पर डिपेंड हो रही है, तू नहीं देखना है घर। हाँ भाई, 1:30 बज चुका है, ना किसी ने नाश्ता ना कोई दोपहर। चलो आप खाओ मम्मी, शुरू करो। आंखें नहीं वाकई में खुल रही मम्मी। बिल्कुल बंद करिए। हाँ स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई ना आंखों पे। रेस्ट ही करना पड़ेगा। स्वेलिंग आ गई तो जैसे ही ठीक होगी तभी कुछ हो पाएगा। और फिलहाल अभी अंजलि बाहर बैठी है। अंजलि वेटिंग एरिया में है तू अभी हैं? चल भाई आजा अंदर, नाश्ता रेडी है। ओके नाश्ता। और पापा जी यहाँ पे आज ना ब्लीच फेशियल में लगे हुए हैं, बिजी चल रहे हैं पापा। आज कलर लगा के आए हैं और ब्लीच फेशियल में बिजी है। मम्मी पापा ब्लीच फेशियल कर रहे हैं। ओके सारी स्टोरियाँ पापा की हैं ना 2-3 दिन, तो इसीलिए पापा लगे हैं। तैयार हो रहे हैं बेटे, कोई बात नहीं, देख लो। बहू के हाथों की रोटी मिलती है खाने। चलो बढ़िया है, टेस्टी है मम्मी परांठे। ये आलू मेथी पता नहीं क्या क्या मिक्स करके, आलू गोभी पड़ी थी और मेथी वगैरह कट करके डाल दी उसमें, है ना। और अच्छे बनाने लगी ज्योति। हाँ परांठे तो मज़ेदार बना रही है। अब सब्जी भी आ जाएगी धीरे धीरे, लेकिन मम्मी सब्जी बनाने नहीं देंगे कभी इसे। कहते हैं जिसके बेटा खाता है ना खाना जिसके हाथ का, तो उसी का बन जाता है। रोटी तो मिल रही है ना जो। हाँ रोटी तो मिल रही है, सब्जी तो मैं ही बनाऊंगी। ठीक है। ऐसा तो मुझे रसोई में से निकाल देंगे। बिल्कुल। और बुढ़ापे में जो इंसान रसोई से निकल जाता है ना, उसकी कोई जगह नहीं रहती। तो सब्जी की ड्यूटी कट क्यों, वैसे नहीं कट, सब्जी तो मैं ही बनाया करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जो हो पाएगा मेरे से। और भी काम, और वैसे काम ही कितने हैं, सफाइयों वाली लगी हुई है। सफाइयों वाली की ना मौज होगी अब हमें, है ना। 2 टाइम की ना थोड़ी सी शांति रह रही है अब घर में। माँ बेटी हैं दोनों मिलके सारा ही संभाल लेती हैं। हाँ वो बस 1 घंटे में ना सारा सफाई वगैरह करके ना खत्म कर जाते हैं काम। और आरव जल्दी जल्दी पढ़ाई कर ले बेटे, फिर तेरे पेपर हैं अब, ठीक है। छुट्टी तो है आज तो छुट्टी है, लेकिन पढ़ाई घर पे तो करनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों शाम के ना 6 बज चुके हैं और मैं अभी उठा हूँ जस्ट, क्योंकि मुझे आ गई थी नींद बहुत ज़्यादा। और सारा दिन ना आज मेरा सो के बीता है मम्मी, है ना जी। मेरा कंबलों में बीत रहा है। उठती हूँ आ जाती हूँ, फिर अंदर उठती हूँ, फिर अंदर आ जाती हूँ। और यार ऐसे ही निकल रहा है दिन हमारा, बोरिंग डे आज का। स्टोरी ना बनाए ना तो बिल्कुल नहीं मन लगता। और आज कुछ भी शूट नहीं किया ना हमने। लग जाओ 2-3 घंटे। और दोस्तों अभी ना यहाँ पे बना है जी पोहा। और पोहे में ना दोस्तों मैं एक चीज़ ना आज पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में, जो कि मुझे हैरानी वाली बात लगी। मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ। ये बादाम दिख रहा है मुझे पोहे मम्मी में। ने डाले। ये एक और बादाम पड़ा है। मम्मी ये क्या किया है? बादाम वाला पोहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने ऐसे मुट्ठी भरी बादामों के बीच में मारी। मम्मी ना हमेशा बोलते हैं पोहे में ना थोड़ा सामान ज्यादा डाला करो। अच्छा फिर बादाम डाल दो। कुछ पनीर नहीं था, कुछ नहीं था,
मैंने मुट्ठी बादामों की कुछ जो भी और वही सही। पापा कहाँ पे है? ऊपर ही पी रहे हैं चाय। क्यों? क्या कर रहे हैं ऊपर? ऊपर ही दे दो प्रेस कपड़े। प्रेस। तो अभी दोस्तों यहाँ पे ना सारे हो रहे हैं रेडी, क्योंकि मम्मी बनाने वाले हैं सब्जी किचन में। तो क्या बन रहा है आज बेटे? तूने पढ़ाई की आज? हैं? बता, पढ़ाई की आज? गंदा बाबा। मम्मी आरव ने पढ़ाई की आज 10 मिनट में। 10 मिनट में? बस थोड़ी सी पढ़ाई की है। थोड़ी नहीं, बहुत सारी की है। वेरी गुड बेटे। बहुत सारी पढ़ाई कर ली इसने, पर जल्दी जल्दी कर ली, टाइम नहीं लगाया बिल्कुल भी। अच्छा चल, वेरी गुड। अरे मंगवा लेंगे। फिश पकड़ने वाला बेटे, यहाँ फिशिंग करना ना गलत बात होती है, फिशिंग नहीं करते हैं, ठीक है? हाँ, पागल। तू कह रहा मैं बड़ा हो गया? नहीं, बड़ा हो गया तो फिशिंग करेगा तू? इतना बड़ा भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरे साथ खड़ा होके दिखा, मेरे साथ खड़ा होके दिखा। चला, ये इतना हो गया मेरे साथ। मम्मी के साथ खड़ा होके दिखा, बड़ा हो गया? नहीं, छोटा है अभी तू। नहीं बड़ा पड़ता है। क्या झूठ कह रहा? आशु झूठ बोल रहा है कि तू छोटा है। चल फिशिंग करवा के लाऊंगा तुझे, ठीक है? दोस्तों आज जो मम्मी ने सब्जी बनाई है ना, वाकई में मम्मी बहुत ही मजेदार बनी है जी, मजा आ गया। हाथ पे चलने लग गया। मैंने आराम कर लिया, अब मैं काम करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि बेटी के जाने की वजह से काम कर रही हूँ। अभी ये क्वेश्चन मार्क है कि बेटी जाएगी, ये शायद पटियाला में ही घर ले ले। हो सकता है गौरव स्टोरी में दिखे, हो सकता है ना दिखे। हो सकता है अंजलि अपने ससुराल वालों के साथ ही स्टोरी बनाए, हो सकता है ससुराल वाले और मायके वाले मिलके बनाए। बिल्कुल। अभी ये सारे जो जवाब सवाल है ना, उसके आगे ये है क्वेश्चन मार्क, नीचे बिंदी, डंडी ऐसे बिंदी। अभी इन चीजों के मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, तो मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकती दोस्तों। और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है कि अंजलि चली जाएगी भाई तो मेरी बहू को काम करना पड़ेगा, बहू आपकी खाना नहीं बनाती, बहू आपकी ये नहीं करती। बहू एक बात बता, बहू तेरे से साइन करवाए थे जब तेरी शादी हुई थी कि भाई साइन कर, बहू है इस घर की, सब्जी तू नहीं बनानी है। एक बार ही कराया था मम्मी साइन, वो भी सर्टिफिकेट में, ओ शादी के मैरिज सर्टिफिकेट पे। गुरुद्वारा साहिब में साइन किए थे तूने ना? गुरुद्वारा साहिब कहीं किसी थाने में साइन किए हो? नहीं, थाने में तो तुझे अंदर करवा दिया, अभी बहू को खाना नहीं बनाना करवा दिया कि सास मेरे से खाना बनवाती है, मुझे 7-7 बजे तक नहाने नहीं देती, मेरे से घर के काम करवाती है। हुआ है कभी ऐसा दिन? ना, मुझे तो मम्मी मिल गए। मम्मी मिल गए। तो दोस्तों पता क्या है, आप लोगों की जो भी हम स्टोरी में मजाक में आशु ज्योति के साथ मजाक करता है या मैं मजाक कर लेती हूँ, तो भाई मैं तो सारी उम्र सुनाऊंगी कि बहू को खाना बनाना नहीं आता। मुझे बड़ा मजा आता है जब बहू को कि बेटी की तरह बोलते हैं, भी इनका आंदा ही कुछ नहीं, बिल्कुल बेअकल है। ऐसी में ज्योति को बोला करूँ। मम्मी ज्यादा तुसी नहीं सुनाते, ज्यादा वो सुनाते ने। तो मैं पहले ही बोलती हूँ कि ननद ससुर सास सबको मिला के तो ये पति मिलता है, मुझे मिला हुआ है। तो वो सारी उसमें तो सारी कैटेगरी है, सास भी है, ससुर भी है, पति भी है, इनको कोई ननद भी है, सब कुछ है उसमें। तो सारे गुण है मुझ में। वो तो सुनाएगा भाई तुझे, बाकी मेरे नहीं, सुनाने खा के उठा बर्तन उठाने का रिवाज नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। डिस्पोजल में खाते हैं, खाते देखो दोस्तों, बहू की हमें इतनी फिक्र है बेचारी को बर्तन न धोने पड़े। हम एक एक प्लेट के अंदर 3-3 बंदे खाना खा रहे हैं। ये देख लो, ये सब्जी, ये सब्जी, ये सब्जी, एक बंदे 3-3, एक प्लेट में 3-3 बंदे खाना खा रहे हैं कि बहू को डिस्पोजल फेंकने जाने में भी दर्द ना हो हाथों में। भैया मैं एक प्लेट बाहर कूड़ेदान में फेंक के आई हूँ। नहीं 4-5 प्लेटें, उसके बाद 2 प्लेटें फेंकनी पड़ेंगी हमें। 2 बाप बेटा ने एक में खा ली, हम तीनों ने एक में खा ली। ठीक है। हमारे घर में दोस्तों ये सब चलता रहता है।
बहू को सुनाएंगे हम, खरियां खरियां सुनाएंगे स्टोरीज के अंदर। बेकार कहीं की खाना बनाना नहीं आता है, ऐसे अकल नहीं कुछ है। तो मैं भी सुन लेती हूँ, कई बार मम्मी डांट देते हैं मुझे, तुझे आता ही क्या है। जैसे जैसे थप्पड़ लगा देती हूँ, भाई नहीं कुछ नहीं सिखाया तेरी माँ ने तेरे। वही सब कुछ मैं ज्योति के साथ भी करूंगी। आप लोगों को बुरा लगता है लगे, जिनको अच्छा लगता है तो मजे लो। वैसे तो लोग खुद बोलते हैं कि बहू को बेटी समझो, बहू को बेटी जैसे प्यार बहू को करो। बेटी वाला एक थप्पड़ लगा दो। तो भाई किसी किताब में नहीं लिखा कि बेटी जाए तो बहू खाना बनाए, बहू खाना नहीं बनाएगी तो ससुर जी बना लेंगे। मैं तो यही वेट कर रहा था मेरा नंबर आए बोलने का, मैं बोलूं। यदि तुम नहीं बनाओगे सब्जी तो मैं बना दूंगा। वही टाइम ऐसा था दोस्तों, सर्दी के टाइम मेरे बच्चे छोटे थे तो इनको मैं सिर्फ परांठे और चाय 7 बजे हम तीनों खा लेते थे। मैं तो क्या खाती थी, बच्चों को खिला देती थी, आशु और अंजलि को। ये खा के अपना 8 बजे तक लम लेट हो जाते थे। सुबह स्कूल जाना होता था। आरव जैसे बिगड़े हुए तो देखो थे नहीं, ये तो बहुत सुधरे हुए बच्चे थे। तो मेरे हस्बैंड जब शॉप से आते थे 9 बजे, आके मुझे उठाते, रंजू सोगी? उठ नहीं सकती मैं, रोटी बना लो, हो सके तो एक रोटी दे दियो। मैं एक को ही खा लूंगी। पापा की बड़ी सी बनी हुई मैं एक ही खा लेती थी। अच्छा। दो क्या खानी, एक से गुजारा चला लूंगी। पापा आके खाना बनाते मेरा और अपना। सर्दियों के अंदर ना आशु, तुम्हारी कसम मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, तेरे पापा ही बनाते थे रात को। है पापा जी, सही बात है ये। बिल्कुल सही बात है। अच्छा। ये बात तो सुबह पापा 7 बजे उठते, कपड़े प्रेस भी करते थे, कपड़े धुलवाते भी साथ थे। ये सारी बातें कहने का मतलब ना दोस्तों, मैं आपसे नहीं कह रही, मम्मी आप- कैमरे कैमरे के के पीछे भी कोई और है। हाँ टटना, टननना। ओए गालियां नहीं देनी है किसी को। हाँ फिश पकड़ो नहीं लेके आए। तो मैं आशु को कहना चाहती हूँ कि सुबह उठो। ब्लॉग कैसे शुरू होना चाहिए दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताना। मेरे हिसाब से ब्लॉग शुरू होना चाहिए सुबह के 7 बजे। ज्योति उठी, मेरी नींद खुल गई, गई रसोई में, नहाई धोई, सुबह की पहली चाय बनाई, आशु को उठाया। सुनते हो जी, दोनों ने बैठ के चाय पी, थोड़ी सी प्यार भरी बातें की, व्लॉग शूट किया। जो आशु गया रसोई के अंदर कि ज्योति मैं तेरी सब्जी बना देता हूँ आरव के स्कूल के लिए, तू आटा गूंद दे। दोनों ने मिलके सब्जी बनाई, आटा गूंदा, बच्चे को उठाया, स्कूल भेजा। ये देखो बीच में गौरव के फोन आ गए। अंजलि तो दोस्तों ऐसे बिजी चल रही है। गौरव 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 मेरा तो नहीं है हाल। नहीं नहीं, मेरी बातें भी खत्म नहीं हुई। मम्मी कह रहे हैं प्यार भरी बातें होनी चाहिए, लेकिन हमारी तो चुगलियां करती है सुबह। ये दोनों इकट्ठी चाय पीती है, आशु और मेरी चुगलियां करती हैं, पूरी रज के चुगलियां करती हैं ये दोनों। करने दो। बात सुनो, बात लगती है। बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम तो सुबह पीते थे ना चाय, मैं बना के लाता था हाँ, हमेशा, मैं तरस गई जी, हमेशा पीते थे। तरस गई। अब तुम्हारा मेरा प्यार खत्म हो रहा है बस। 5 बजे जैसे बुढ़ापे का दिया जाते हुए फड़फड़ाते हैं ना, वैसे फड़फड़ा रहे हो तुम। हम कोई चाय नहीं, चुहे नहीं, घराटे। ट्रेन की गाड़ियां चलाते हो सुबह 7 बजे। मैं तो रात को चलाता हूँ, तू तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक चलाती है। कितने बार रिकॉर्डिंग सुनाई है ऐसी तेरे माँ को? कोई नहीं मिलने वाली जो सबके जागने के बाद सोए। घर की राखी करती हूँ, पूरी रात जागती हूँ मैं। जब सारे परिवार उठ जाते हैं तब मैं सोती हूँ। अच्छा, ठीक है। इससे अच्छी माँ और क्या होगी बताओ। चलो नहीं, छोड़ो अब लड़ाई बात झगड़े है को ट्रेन छोड़ो। चलाने की। हाँ, ट्रेन तो हर किसी की चलती है, किसी की रात में चल गई, किसी की दिन में चल गई। कितने बार रिकॉर्डिंग सुनाई है मैंने तेरी? पैसेंजर ट्रेन हूँ, सुपर फास्ट हूँ मैं। 3 घंटे में पूरी नींद पूरी है। बम्पू बजता ही जाता है हर स्टेशन पे, 1-1 मिनट बाद। मेरा तो कभी बजता है। तुम हर गांव वाले स्टेशन पे रुकते ही जाते हो। मैं चंडीगढ़ दी, तुसी पिंडा वाले। मुझे जानने वाले ज्यादा है हर गांव में। हर पिंड च ब्रेक मार के करते हो, सवारी उतर ले। और टीवी ठीक कराना किसी ने, टीवी ठीक करा लो, टीवी ठीक करा लो। तो आज तो जी बहुत सारी बातें होगी दोस्तों, फुल मजा आ गया बातों का सारा। तो इनका तो ना यही सब कुछ चलता रहेगा सोने तक। तो दोस्तों क्या नहीं, सुनो, मेरी बातें भी खत्म नहीं हुई आशु।
बात सुन, अभी 11:44 हुए हैं। अगर तू कहे तो कुछ मीठा हो जाए। अरे वाह वाह, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली, देख लो अगर मम्मी, कुछ मीठा बना ले तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल कुछ बना लो। तो ना हमारे घर में रोज चलती है रात के 2 बजे तक। 2 बजे तक। पर हम तो ना व्लॉग में नहीं दिखाते, कहीं ऐसा ना हो कि सारे कमेंट करके मेंटल फैमिली घोषित कर दे कि मनचंदा फैमिली तो पागल है, पागल है। हम पागल है भैया, पागल नहीं है, पागल बनाया गया है बी प्रैंक। हमको पागल बनाया गया है।